आजचा DCRPचा टॉपिक आहे बायनॉमियल थेरम. काय? बायनॉमियल थेरम. आता बायनॉमियल थेरम कशासाठी यूज होतो? बायनॉमियल थेरम जो टॉपिक आहे, तो सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला पॉइंट जो येतो तो येतो पास्कल ट्रायंगल. काय तो? पास्कल ट्रायंगल. तर पास्कल ट्रायंगलचं काम काय? आता आपल्याला जर मधातच कोणी विचारलं सांगा बरं का a + b होल रेज टू पॉवर 6 चा फॉर्म्युला किंवा 4 चा फॉर्म्युला, तेव्हा आपण कशाचा यूज करतो? पास्कल ट्रायंगल. तेव्हा कशाचा यूज करतो? पास्कल ट्रायंगल. तर पास्कल ट्रायंगल केव्हा वापरायचं? जेव्हा आपल्याला अप टू 5th टर्म, जसं तुम्ही त्याला एक्सटेंड कितीपर्यंत पण करू शकता, पण अप टू 5th टर्म लक्षात ठेवायचं. कारण की काय होतं तुम्हाला कधी-कधी 8th टर्म विचारलेलं असतं. मग तुम्ही काय करता एक्झाममध्ये पास्कल ट्रायंगल ड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करतात. चुकीचं आहे. कारण की तुम्ही तुमचा खूप जास्त वेळ वाया घालवताय. त्यामुळे फर्स्ट पॉइंट आहे मुलांना पास्कल ट्रायंगल. पास्कल्स ट्रायंगल. आता नेमकं पास्कल्स ट्रायंगल काय असतं? ते समजून घेऊ. पास्कल ट्रायंगल म्हणजे सगळ्यात पहिले एक नंबर लिहायचा. 1 लिहिलं. ठीक आहे. नंतर तोच फर्स्ट आणि सेकंड जो नंबर आहे तो 1च. नेक्स्ट हा नंबर ॲज इट इज ह्या दोघांची ॲडिशन किती झाली मुलांना? 2. आणि हा नंबर ॲज इट इज बनवू. सेम प्रोसिजर हिअर. काय करायचं मुलांना? हा नंबर ॲज इट इज. कोणता वाला? 1. या दोघांची ॲडिशन किती झाली? 3. हा नंबर 3 नंबर 1. सेम प्रोसिजर हिअर. याला पुढे एक्सटेंड करत चालायचं. नेक्स्ट पुढे काय करणार म्हणून आपण याच्यानंतर? त्यानंतर येणार 1 ॲज इट इज. या दोघांची ॲडिशन किती झाली? 4. नेक्स्ट हा किती झाला मुलांनो? 6. हा झाला 4. हा झाला 1. नेक्स्ट लास्ट वन 1. नेक्स्ट 5, 10, 10, 5 अँड 1. याला म्हणतो आपण मुलांना पास्कल ट्रायंगल. काय म्हणतो आपण? पास्कल ट्रायंगल. पास्कल ट्रायंगल म्हणजे काय? एका साइडने ए ची टर्म कमी करत जायची आणि एका साइडने तर सपोज मी इथनं ए ची टर्म कमी करतो. ए च्या इथे संपून जाईल. मग बी चा इकडे कमी करायचा. सेम प्रोसिजर इथे ए स्क्वेअर आहे. तर ए स्क्वेअरचं काय होईल मुलांना? इथे ए आणि बी स्क्वेअर इथे आहे. तर बी स्क्वेअरचं काय होईल मुलांना? बी. सेम प्रोसिजर हिअर. ए क्यूब आहे. तर ए क्यूबचा इथे येऊन काय होणार आहे? ए स्क्वेअर. ए स्क्वेअरचा ए होईल. नेक्स्ट सेम प्रोसिजर हिअर. बी क्यूब आहे. बी क्यूबच्या इथे येऊन काय होईल? बी स्क्वेअर. आणि बी स्क्वेअरच्या इथे येऊन काय होणार? बी. सेम ए रेज टू पॉवर 4. ए रेज टू पॉवर 4 चा इथे येऊन काय होईल मुलांना? ए क्यूब. इथे होईल ए स्क्वेअर. इथे होईल ए. बी रेज टू पॉवर 4. बी क्यूब. बी स्क्वेअर. बी. सेम प्रोसिजर हिअर. ए रेज टू पॉवर 5. ए रेज टू पॉवर 5 चा काय होईल मुलांना? ए रेज टू पॉवर 4. ए क्यूब. ए स्क्वेअर. ए. बी रेज टू पॉवर 4. बी. बी रेज टू पॉवर 5 चा होईल बी रेज टू पॉवर 4. बी क्यूब. बी स्क्वेअर. बी. आणि जेव्हा फॉर्म्युला तयार करतो आपण, तेव्हा फॉर्म्युला कसा अप्लाय करणार? ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. नेक्स्ट वन ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेअर बी प्लस बी क्यूब. नेक्स्ट वन ए रेज टू पॉवर 4. हा फॉर्म्युला हा पूर्ण ॲज इट इज. आणि नेक्स्ट वन ए रेज टू पॉवर 5 चा फॉर्म्युला हा. हे झाले फॉर्म्युलाज. त्याचे ए प्लस फर्स्ट वन जो फॉर्म्युला झाला झाला मुलांना आपला ए प्लस बी. त्याचा होल पॉवर किती मुलांना? 1. नेक्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वेअर. ए प्लस बी होल क्यूब. तसंच ए प्लस बी होल रेज टू पॉवर 4. ए प्लस बी होल रेज टू पॉवर 5. तर इथपर्यंतच काय करायचं? फॉर्म्युला अप्लाय करायचा. रिमेंबर दिस. नेक्स्ट
आता इथनं स्टार्ट होतं. आता आपल्याला जर मदत जर 100 ए प्लस बी होल रेस टू पॉवर 100चा जर फॉर्म्युला विचारला तर कसं अप्लाय करणार? त्याच्यासाठी आपण आता सुरुवात करूया मेन टॉपिकला. त्यातला सेकंड पॉइंट आहे टॉपिक मधला, बायनॉमियल थेरम. बायनॉमियल थेरम फॉर पॉझिटिव्ह इंडेक्स, पॉझिटिव्ह इंटिग्रल इंडेक्स, पॉझिटिव्ह इंटिग्रल इंडेक्स. आता काय असतं पॉझिटिव्ह इंटिग्रल इंडेक्स? आपल्याला फॉर्म्युला विचारला मुलांना, ए प्लस बी होल रेस टू पॉवर एन. फॉर्म्युला विचारलेला आपल्याला ए प्लस बी होल रेस टू पॉवर एन. त्याचा फॉर्म्युला असतो मुलांना एन सी 0 ए रेस टू पॉवर एन इंटू पी रेस टू पॉवर हा ही जी टर्म आहे ती ॲज इट इज म्हणजे 0. सेम प्रोसिजर हियर. नेक्स्ट टर्म काय बनेल मुलांना, प्लस एन सी 1 अगर है तो ए रेस टू पावर कितना बच्चों, ए रेस टू पावर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होगी बच्चों, एन माइनस 1 इंटू पी रेस टू पावर 1. सेम प्रोसीजर हियर. प्लस एन सी 2 ए रेस टू पावर क्या बनेगा बच्चों, ए रेस टू पावर एन माइनस 2 इंटू पी रेस टू पावर 2 प्लस सो ऑन, प्लस सो ऑन. अब मुझे बोलो बच्चों इसकी यंत टर्म क्या बनेगी, इसकी यंत टर्म बनेगी एन सी एन ए रेस टू पावर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी बच्चों, 0 इंटू पी रेस टू पावर एन. ये हो गया बायोनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल लिमिट. रिमेंबर दिस. अब मुझे बोलो बच्चों, यहां से तो हमें एक चीज समझ में आ रही कि इसकी जनरल जो टर्म है, इसकी जो जनरल टर्म है, क्या बन गया बच्चों जनरल टर्म, तो टी ऑफ आर प्लस 1. रिमेंबर दिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर प्लस 1. तो टी ऑफ आर प्लस 1 का फॉर्मूला बच्चों एन सी आर ए रेस टू पावर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन मतलब एन माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर इंटू बी रेस टू पावर आर. ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, जनरल टर्म का. क्या है जनरल टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस बी या टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर. रिमेंबर दिस, जनरल टर्म का फॉर्मूला ये वाला है. ठीक है. नेक्स्ट, अब इसके बाद आप सबको मैं एक शॉर्टकट सिखाऊंगा. शॉर्टकट्स खूप महत्वाचे या टॉपिक मध्ये, कारण की खूप जास्त वेळ वाचेल तुमचा. शॉर्टकट्स नंबर फर्स्ट, शॉर्टकट नंबर फर्स्ट. अभी शॉर्टकट क्या है बच्चों, तो शॉर्टकट फर्स्ट बच्चों आपको निकालना है सम ऑफ कोएफिशिएंट. क्या निकालना है, ये शॉर्टकट किसके लिए है वो भी नोट डाउन कर रखो. सम ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन. हमें क्या निकालनी है बच्चों, सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन. अब एक्सपांशन का जनरल फॉर्म कैसे रहेगा, हमें वो गिवन रहेगा बच्चों a1
या ax1 या a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 प्लस so on to an xn होल रेज टू पावर के, होल रेज टू पावर के क्या के। तो इनके सम का फॉर्मूला बच्चों, कोएफिशिएंट की सम करनी है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन अप टू an होल रेज टू पावर की क्या बच्चों, होल रेज टू पावर की। अगर हमें इस फॉर्मेट में दिया है तो इसका फॉर्मूला है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस सो ऑन अप टू an होल रेज टू पावर की। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या है, मैंने तो लिख के दिया सम ऑफ कोएफिशिएंट, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अगर हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों x प्लस 2y माइनस z होल रेज टू पावर, अगर हमें 10 दिया है, होल रेज टू पावर क्या 10, और हमें सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, x का कोएफिशिएंट है बच्चों 1। नेक्स्ट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, विथ साइन +2। नेक्स्ट यहाँ पे z का कोएफिशिएंट कितना बच्चों, -1 होल रेज टू पावर 10। तो +1 -1 गेट कैंसल, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 2 रेज टू पावर 10। तो इसकी सम ऑफ कोएफिशिएंट कितने बच्चों, 2 रेज टू पावर 10। अब आप बोलोगे सर ये सच में ट्रू है क्या, तो फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ऐसा ले लो, सपोज अपन ने ले लिया बच्चों x प्लस 2y माइनस z, इसका ले लिया बच्चों अपन ने सपोज स्क्वायर। मुझे बोलो बच्चों सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या बनेगी, 1 प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस गेट कैंसल। तो 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 2 का स्क्वायर बनेगा 4। तो हमारा आंसर जो है वो 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चों 4। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स ab हो जाएगा 2xy माइनस हो जाएगा 2iz माइनस एक्स जेड, बराबर है। इसका कोएफिशिएंट कितना बच्चों, 1 प्लस 4 प्लस 1 इस 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, +4 -4 -2 +4 -4 गेट कैंसल, +1 +1 2 2 -2 गेट कैंसल, और फाइनल सॉल्यूशन इज 4। वी गेट सेम सॉल्यूशन। ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट, रिमेंबर दिस। इसके लिए लेकिन सम ऑफ कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्टकट नंबर सेकंड, शॉर्टकट नंबर सेकंड। तो क्या है बच्चों शॉर्टकट नंबर सेकंड, तो शॉर्टकट नंबर सेकंड जो है बच्चों वो हम यूज करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट टर्म, क्या इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म, कौन सी टर्म, कांस्टेंट टर्म। ये इंडिपेंडेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म क्या रहता है, फॉर एग्जांपल हमें दिया बच्चों, छोटा सा एग्जांपल ले लो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है, यहाँ पे एक्स एक्स गेट कैंसिल, तो हमारी टर्म क्या मिल गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x²। अब इसमें सिर्फ कांस्टेंट बचने वाली टर्म कौन सी है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है, वो है हमारी सेकेंड टर्म, बराबर है कि नहीं। ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, और ये हो गई बच्चों हमारी थर्ड टर्म। तो हमारी सेकेंड टर्म जो है वो कौन सी टर्म है बच्चों, इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट टर्म, और उसे कांस्टेंट टर्म भी बोलेंगे, बराबर है कि नहीं। तो अभी इसकी इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी बच्चों, सेकेंड टर्म जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म है। तो हमें अगर बहुत बड़ी इक्वेशन दी है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, अपन डायरेक्टली यूज करेंगे शॉर्टकट। तो क्या बच्चों शॉर्टकट, शॉर्टकट है, अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ए एक्स होल रेज टू पावर पी प्लस पी अपॉन सी एक्स होल रेज टू पावर क्यू रेज टू पावर एन अगर है, तो हमें आर्थ टर्म मिलती है, क्या मिलती है, आर की वैल्यू। तो रिमेंबर दिस, आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। ये हमें किसकी वैल्यू मिलवाता है बच्चों, आर की वैल्यू। रिमेंबर दिस, अगर ऐसा एक्सपेंशन है तो हमें आर की वैल्यू मिलती है, क्या बच्चों आर की वैल्यू, एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। जो एग्जांपल लिया था सेम एग्जांपल लेंगे, क्या एग्जांपल, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अभी मुझे बोलो बच्चों आर की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, हमें 1, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म चाहिए ना। तो टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, टी ऑफ आर प्लस 1। तो आर की वैल्यू कितनी मिल चाहिए हमें, 1। तो देखो चेकआउट करके, अब इस एग्जांपल में एन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों हमें, 2। पी की वैल्यू कितनी है, एक्स का फर्स्ट का जो पावर है वो कितना, 1। और सेकंड वाला तो क्यू का पावर कितना बच्चों, 1। तो डाल दो, आर इज इक्वल टू 2 × 1 अपॉन 1+1। तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2, 2 गेट कैंसिल, फाइनल सॉल्यूशन आर है। लेकिन हमें टर्म पूछी उन्होंने, तो टी ऑफ 1+1 मतलब कौन सी, सेकेंड टर्म, कौन सी बच्चों, सेकेंड टर्म जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट टर्म, रिमेंबर, ठीक है। चल नेक्स्ट, और एक एग्जांपल ले लेंगे। ये था हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर सेकंड है बच्चों, सपोज फॉर एग्जांपल हमें ऐसा गिवन है, √x/3 प्लस √3 अपॉन 2x² होल रेज टू पावर 10। अब मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है हमें 10, बराबर है। p की वैल्यू मुझे बोलो इसका पावर कितना है बच्चों, हाफ। p की वैल्यू कितनी गिवन है, हाफ। और इसका पावर कितना बच्चों, q का पावर, q कितना दिया हमें, 2। हमारा फॉर्मूला क्या बच्चों, एन आर इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। एन की वैल्यू कितनी बच्चों, 10 × हाफ अपॉन हाफ प्लस 2। तो इसे सॉल्व करो बच्चों, कितना हो जाएगा, 10/2 अपॉन 5/2। 2 2 गेट कैंसिल, कौन से मिल गया हमें, 2। तो हमें आर की वैल्यू मिल गई, टी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी ऑफ 2+1। तो कौन सी, थर्ड टर्म जो है वो हमारी कौन सी टर्म है बच्चों, इंडिपेंडेंट टर्म, डिपेंडेंट। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, याद रखो। नेक्स्ट, अब आता है बच्चों मिडल टर्म, क्या आता है, मिडल टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब मिडल टर्म क्या बच्चों, कोई भी अगर हमें एक्सपेंशन गिवन है बच्चों और हमें उसकी मिडल टर्म निकालनी, क्या निकालनी, मिडल। लेकिन मिडल टर्म में दो चीजें आती है,
अगर वो कोई भी फॉर्मेट में रहते तो a+b होल रेस्ट टू पावर n है, और a-b होल रेस्ट टू पावर n है। लेकिन इसमें n जो है, n जो है, n की वैल्यू एक तो इवन रहेगी या ऑड रहेगी, इसके अलावा तो कुछ टर्म नहीं आएगी। लेकिन जब इवन है, क्या बच्चों, इवन, तो इवन की जो, फॉर एग्जांपल मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ अच्छे से, मतलब एक प्रॉपर लिख पाओगे। ठीक है, अब n जब इवन है और हमें निकालना बच्चों क्या, मिडल टर्म, तो मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला बच्चों n+2/2 टर्म, ये क्या रहेगी, मिडल टर्म रहेगी। और ऑड के लिए दो मिडल टर्म रहेगी बच्चों, तो एक रहेगी n+1/2 टर्म, और n+3/2 टर्म। रिमेम्बर दिस। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बच्चों, a² + 2ab + b²। तो हमारी कौन सी टर्म जो है मिडल टर्म है, सेकेंड टर्म हमारी जो है, वो सेकेंड टर्म मिडल मिडल टर्म है। तो n की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास, 2। तो 2+2/2 टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, 4/2 कितना, 2। तो सेकेंड टर्म जो है वो हमारी कौन सी टर्म है, मिडल टर्म है। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, रिमेम्बर दिस। और जब अपन आड़ के लिए बात करेंगे, आड़ मतलब क्या बच्चों, a+b होल क्यूब। तो a+b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बच्चों, a³ + 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। तो क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा n+1/2। एक मिडल टर्म मिलेगी क्योंकि हमें दो मिडल टर्म मिलेगी, एक सेकेंड और थर्ड, तो वही आना चाहिए। और n+3/2 टर्म, अब n की वैल्यू कितनी बच्चों, 3, 3+1/2, और 3+3/2। तो 3+1 कितना, 4, 4/2 इज 2, 3+3 6/2 इज 3। मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है वो हमारी कौन सी टर्म है, मिडल टर्म। और अगर आपको टर्म निकालनी, क्या निकालनी है, टर्म, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है, और बराबर है, हमारे पास क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हमने जो सीखा a+b होल रेस्ट टू पावर पॉजिटिव n का फॉर्मूला सीखा, बराबर है। तो a+b होल रेस्ट टू पावर -n का फॉर्मूला क्या रहेगा, a-b होल रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला रहेगा बच्चों n/c0 x रेस्ट टू पावर n, x क्यों ले रहा हूँ मैं, a रेस्ट टू पावर n इंटू b रेस्ट टू पावर 0 माइनस अल्टरनेट साइन प्लस माइनस n/c1 a रेस्ट टू पावर n-1 इंटू b रेस्ट टू पावर 1 प्लस, के बाद आएगा n/c2 a रेस्ट टू पावर n-2 इंटू b का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू कहाँ तक बच्चों। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि -1 रेस्ट टू पावर n, अब -1 रेस्ट टू पावर n सी एन a रेस्ट टू पावर 0 b रेस्ट टू पावर n। तो सीधी सी बात है, इसका जो जनरल टर्म, में बहुत सारे बच्चे माइनस साइन लेना भूल जाते हैं, रिमेम्बर दिस। इसका जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है t(r+1) इज इक्वल्स टू -1 रेस्ट टू पावर r
इंटू एन सी आर इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर। रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया। ठीक, इसका फॉर्मूला जनरल टर्म किसके लिए, लेकिन माइनस के लिए, लेकिन इसमें एक चीज कभी नहीं भूलनी है, इसमें ये माइनस होता है। रिमेंबर दिस। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा बच्चों अभी तक हमारा सिर्फ मिडल टर्म। नेक्स्ट इसके बाद अब बायनोमियल बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला जो है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल रहता है। क्या रहता है बच्चों? इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल। तो ए प्लस बी होल रेस्ट टू पावर एन का फॉर्मूला बच्चों ए रेस्ट टू पावर एन प्लस जो पावर वाली टर्म है वो सामने आएगी एन इंटू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस वन इंटू बी। नेक्स्ट एन इंटू एन माइनस वन, तो अपॉन कुछ नहीं मतलब क्या बच्चों, वन फैक्टोरियल। रिमेंबर दिस, अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस टू इंटू बी का क्या बच्चों, स्क्वायर। बी का जो पावर रहेगा उतना फैक्टोरियल रहेगा, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट वाली टर्म क्या है कि बच्चों प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू ए रेस्ट टू पावर एन माइनस थ्री इंटू बी का क्यूब प्लस तो प्लस तो तो बाय ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करो, इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या दिखेगी बच्चों में, टी ऑफ आर प्लस वन इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन टू सो ऑन एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू क्या बनेगा, ए रेस टू पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस टू पावर आर। रिमेंबर, ये बन गई इसकी जनरल टर्म, लेकिन ये फॉर एनी इंडेक्स फैक्टोरियल। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हम जो फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट फॉर वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, मतलब वन चाहिए कंपल्सन। तो मुझे बोलो जितनी भी ए वाली टर्म है वो वन बन जाएगी, तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, वन प्लस एन एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल इंटू एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन। बराबर है, तो ये हो गया वन प्लस एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मूला। बराबर है, तो वैसे ही वन माइनस थर्ड वन वन माइनस एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो वो फॉर्मूला बनेगा वन माइनस एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल अल्टरनेट साइन प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। रिमेंबर दिस, ये हो गया आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो हमें इसमें कुछ रिजल्ट लगते हैं, क्या लगते हैं, रिजल्ट। तो क्या है रिजल्ट, यहाँ पे लिख के रखो सम इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट। उसमें का फर्स्ट रिजल्ट है बच्चों वन अपॉन वन प्लस एक्स दिया है, या वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस वन दिया है।
इसका फॉर्मूला बच्चों अल्टरनेट साइन 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेकंड 1/1 - x दिया है और 1 - x होल रेज टू पावर -1 दिया है। इसकी इक्वेशन रहेगी बच्चों 1 + x स्क्वायर प्लस सो ऑन। नेक्स्ट थर्ड वन जो है 1/1 का होल स्क्वायर और 1 + x होल रेज टू पावर -2। इसका फॉर्मूला 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x³ प्लस 5x रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। तो लास्ट वन 1/1 - x का होल स्क्वायर और 1 - x होल रेज टू पावर -2 इस सब में प्लस साइन आएगा। रिमेंबर दिस, ये रिजल्ट अगर आप यूज करोगे तो आपको जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों शॉर्टकट नंबर। ये शॉर्टकट होगा हमारे, मेरे ख्याल से 2 शॉर्टकट होगा। यस, शॉर्टकट नंबर था शॉर्टकट नंबर था। तो क्या बच्चों शॉर्टकट नंबर था और किसके लिए? शॉर्टकट नंबर थर्ड है टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें दिया है a + b + c होल रेज टू पावर n और पूछा मैंने कितने नंबर ऑफ टर्म्स है इस इक्वेशन में। सपोज 10 ले लिए, हम उसके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे? तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। शॉर्टकट है बच्चों a1 + a2 + a3 प्लस सो ऑन अप टू k टर्म होल रेज टू पावर n। अगर ऐसा दिया है तो इसका फॉर्मूला है n प्लस k-1 c k-1। बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। क्या बताओ बच्चों फॉर्मूला? n प्लस k-1 c k-1। अब ये शॉर्टकट देखो क्या करता है, आपका काम बहुत आसान कर देता है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमें ऐसा दिया बच्चों x - 2y + 3z। अब होल रेज टू फॉर पावर, फॉर एग्जांपल अपन ने ले लिया 6, क्या ले लिया 6। अब मुझे बोलो a - b + b + c होल रेज टू पावर 6 फार्मूला निकाल, उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये मालूम अपन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ पे क्या क्या गिवन है, उस डेटा को कलेक्ट कलेक्ट करना है हमें। हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या बच्चों, एन की जो वैल्यू है कितनी है, ये किसकी वैल्यू है एन की, बराबर है। नेक्स्ट के की वैल्यू कितनी बच्चों, कितने टर्म्स है 1 2 3, तो के की वैल्यू कितनी बच्चों 3। तो फॉर्मूला क्या हमारा n प्लस k-1 सी टाइम्स k-1 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 6 प्लस 3-1 सी टाइम्स 3-1। तो इनकी एडिशन कर लो बच्चों, 6 + 3 कितना 9, 9 - 1 8 c 3 - 1 इज 2 8 c2। तो 8 c2 को कैसे लिखोगे बच्चों 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 कितना बच्चों 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अपन 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2। 6 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, 2 1 जा 4 जा, तो 28 टर्म्स। कितने टर्म्स है बच्चों 28 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स।
number of terms in expansion is 28। बहुत बढ़िया था स्ट्रैटेजी, और बहुत बढ़िया शॉर्टकट भी है, याद रखना सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आता है बच्चों शॉर्टकट नंबर 4। क्या है शॉर्टकट नंबर 4? तो शॉर्टकट 4 है बच्चों, फॉर ग्रेटेस्ट टर्म। क्या? ग्रेटेस्ट टर्म। क्या बच्चों ग्रेटेस्ट टर्म? ग्रेटेस्ट टर्म अगर हमें एक्सपेंशन दिया बच्चों 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन, तो इसकी ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालने तो आर का फॉर्मूला बच्चों एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। गलत, तो होना चाहिए एन प्लस वन, और ये होना चाहिए एक्स प्लस वन। हाँ, अब बराबर है। क्या है बच्चों? फॉर्मूला क्या है? आर का एक्स इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब फॉर एग्जाम्पल ले लो बच्चों, तो आपको समझने के लिए अगर हमें एक एग्जाम्पल लेना है, एग्जाम्पल दिया बच्चों हमें 2 + 3x होल रेज टू पावर 9 एट x इज इक्वल्स टू 3/2। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें जो कांस्टेंट टर्म जो है वो 1 चाहिए, तो कितने टर्म कॉमन निकालनी पड़ेगी हमें? 2। 2 अगर एक्सपेंशन से कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, लेकिन होल पावर कितना है 9, तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 9। ब्रैकेट में बचेगा 1 + 3/2 टाइम्स x होल रेज टू पावर 9। अब मुझे बोलो बच्चों, ये तो बन गया हमारा एक्सपेंशन। तो इस हिसाब से आर का फॉर्मूला क्या बच्चों? आर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास सभी वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या बच्चों एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 3/2। अब आप बोलोगे सर 3/2, यहाँ पे फंस जाते हो। हमारे को एट एक्स इज इक्वल टू कितना बोला बेटा? 3/2। तो उसे पहले सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन में। इसे कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? इक्वेशन में। तो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 9 इन ब्रैकेट 1 + 3/2 इंटू 3/2 बराबर है होल रेज टू पावर 9। तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई बेटा? ये बन जाएगी एक्स की वैल्यू तुम्हारी, तो कितनी हो जाएगी? 9/4। तो 9/4 इन ब्रैकेट एन, एन की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों में? 9। तो 9 + 1 अपॉन 9/4 + 1। करो बच्चों सॉल्व इसे। 9/4 इंटू 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हो जाएगा 13/4। 4 गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 90/13। तो 13 से 90 को डिवीजन दे दो, हो जाएगा 6.9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा इसका? 6। हमें आर की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 6। आर की वैल्यू 6 है, लेकिन टर्म क्या बनेगी? टी ऑफ आर प्लस वन। टी ऑफ 6 + 1 कौन सी टर्म रहेगी बच्चों? 7th टर्म। ये क्या रहेगी हमारी? ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी। क्या रहेगी? ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट। बायनॉमियल
कोएफिशिएंट। अभी क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। अगर हमें दिया बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर हमें दिया बच्चों एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन, या कभी कभी इसे ऐसे डिनोट किया जाता है बच्चों सी जीरो सी वन सी टू प्लस सो ऑन टू सी एन, ऐसे भी लिखा जाता है इसे कभी कभी। तो इसका फॉर्मूला बच्चों टू रेस टू पावर एन, क्या है बच्चों टू रेस टू पावर एन। ऑब्वियस है अगर कोएफिशिएंट सबके वन ही है तो सम का फॉर्मूला क्या आएगा टू रेस टू पावर एन ही आएगा, रिमेंबर दिस। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। आप ऐसे हाईलाइट कर देते हो, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वही अगर हमें सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है, सब्ट्रैक्शन के लिए दिया है फॉर एग्जांपल एन सी जीरो प्लस एन सी वन, अल्टरनेट साइन चाहिए ना, माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री प्लस सो ऑन अप टू एन सी एन। ऑब्जर्वेशन करो इनके अल्टरनेट साइन कैंसिल हो जाएगी, सम कितनी आएगी बच्चों इसकी जीरो, सम कितनी आएगी जीरो, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, क्या है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर हमें अल्टरनेट टर्म की सम करनी एन सी जीरो, मैं एन सी जीरो की जगह पे है ना डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सो ऑन, अल्टरनेट टर्म की सम वैसे ही सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव प्लस सो ऑन। अगर हमें इसकी सम निकालनी, इसका फॉर्मूला बच्चों टू रेस टू पावर एन माइनस वन, क्योंकि आधी सम हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी सम, क्या हो जाएगी हाफ बन जाएगी, क्या बन जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, रिमेंबर दिस। और ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, रिमेंबर दिस। ठीक है नेक्स्ट, इसके बाद है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। तो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है सी जीरो इंटू सी आर प्लस सी वन सी ऑफ आर प्लस वन। नेक्स्ट प्लस so on up to कहाँ तक सी ऑफ एन माइनस आर इंटू सी एन इज टू एन टाइम्स सी ऑफ एन माइनस आर। ऐसे फॉर्मेट में आपको एग्जांपल गिवन रहेगा, अगर ऐसे फॉर्मेट में एग्जांपल गिवन है तो डायरेक्टली उसकी सम क्या आएगी टू टाइम्स एन ऑफ एन माइनस आर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, तो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ बच्चों स्क्वायर वाली सी जीरो का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू सी एन का स्क्वायर अगर है तो इसका फॉर्मूला बच्चों टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, लेकिन टू एन जो है वो पूरी टर्म है, रिमेंबर दिस, पूरी टर्म है, एन का फैक्टोरियल ऐसे करके टू से मल्टीप्लाई करके नहीं चलता उसमें, रिमेंबर दिस।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6? प्रॉपर्टी नंबर 6 है C0 C1 प्लस C1 C3 प्लस C2 C4 प्लस so on up to C of n minus 1 into C of n। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? n माइनस 1 मतलब 3 आना चाहिए। हाँ, C0 C1 प्लस Cn, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 तो 3 माइनस 1 इट्स 2। बराबर है। हाँ, अगर ऐसे फॉर्मेट में है तो इसकी समय बच्चों 2n ऑफ C ऑफ n माइनस, तो ये है प्रॉपर्टीज। कितने प्रॉपर्टीज है? इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ और उसी एग्जांपल बेस पे सभी को एक्सप्लेन। अब एग्जांपल है बच्चों, अगर हमें दिया बच्चों ऐसा एग्जांपल ले लो, सपोज फॉर एग्जांपल हमें दिया बच्चों a प्लस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस या 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब मुझे बोलो बच्चों, सम ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है, शॉर्टकट क्या बोला था मैंने? इनके कोएफिशिएंट जो है उनके सम का क्या बच्चों? स्क्वायर। वो कितना है बच्चों? 2 क्यूब। मैंने डायरेक्टली बताया 2 raised to power n, बराबर है कि नहीं? तो हर वक्त वो वही आएगा। अब वही अगर माइनस के लिए लेते हो बच्चों, a माइनस बी होल क्यूब, तो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। तो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 - 1 होल क्यूब, और 1 - 1 इज नथिंग बट 0, और 0 का क्यूब कितना बच्चों? 0। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई कि इसकी सम हर वक्त 2 raised to power n ही आएगी। क्या आएगी? 2 raised to power n। लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर ये एक्सपांशन किसके लिए? 1 + x raised to power n के लिए 1 + x raised to power n इस फॉर्मेट में होगा तो ही। आप बोलोगे सर वो तो अलग फॉर्मेट में दिया था, नहीं, 1 + x raised to power n अगर दिया तो ये एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट। अब एग्जांपल नंबर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, ये सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल ले लो ऐसे कि आपको जल्दी समझ में आएगा। अपन ले लेंगे बच्चों 1 + x raised to power क्यूब ही ले लो, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, ये है n c0, ये वैल्यू है nc1, ये है nc2, ये वैल्यू बच्चों nc3, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें अल्टरनेट टर्म की सम करनी है, तो इनकी सम करके देखो बच्चों कितनी आएगी। इनकी सम आएगी 4, इनकी भी सम करके देखो बच्चों, इनकी भी सम कितनी आएगी? 4। तो दोनों की तो सम इक्वल है ना? इक्वल है, लेकिन इनके सम की हाफ है। सम ऑफ कोएफिशिएंट के ऑब्जर्व करो, देखो तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 + 1 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब का क्या करना है हमें? हाफ। तो अगर हाफ कर देंगे तो 2 raised to power कितना हो जाएगा? 3 - 1 मतलब 2 का स्क्वायर, और हमें सम कितनी होगी? 4। देखो सम उतनी ही मिल रही है। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड।
रिमेंबर दिस। वैसे प्रॉपर्टी नंबर 4, 5, 6 करके देखो, सेम सोल्यूशन। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, लेकिन किसके लिए? जब 1 + x होल रेज टू पावर n अगर है, तो ये पॉइंट के लिए।